आप देख रहे हैं बी न्यूज। खबर गांव की हो, खबर शहर की हो, खबर पूरी दुनिया की हो, हम आपको दिखाते हैं हकीकत। तो बने रहिए इस चैनल के साथ। सब्सक्राइब कीजिए बी न्यूज चैनल को और सबसे पहले ताजा खबर जानने के लिए इस बेल आइकन। मुद्दे क्या हैं और कितने सेट में पर्चा दाखिल किया आपने? चुनाव के मुद्दे स्पष्ट हैं। स्वच्छ राजनीति और साफ सुथरी राजनीति के हम पक्षधर हैं। इसके पहले भी हम जिला पंचायत सदस्य थे। विकास को ही तवज्जो हमने दिया और विकास को ही मुद्दा बना करके हम चुनाव लड़ रहे हैं। आखिर इस समय जिस तरह माहौल बना हुआ है मटन, दारू और शराब को लेकर, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? आपके सामने मैं उदाहरण हूँ। मैं 23-24 सालों से राजनीति में हूँ। तीसरा चुनाव है हमारा। 2010 में मैं जिला पंचायत सदस्य भी निर्वाचित हुआ था। और आप पता कर लीजिएगा, क्षेत्र में मैंने 1 रुपया कभी किसी व्यक्ति को दारू के नाम पे या जो है कि रिश्वत के नाम पे देने का काम नहीं किया चुनाव में। और चुनाव जब भी मैं चुनाव लड़ता हूँ, मेरे क्षेत्र की जनता आगे आकर के चुनाव लड़ती है, अपना रुपया लगा करके, अपना तेल लगा करके, अपना गाड़ी लगा करके मेरे प्रचार में रहती है। थैंक यू, बहुत शानदार। कि चुनावी मुद्दे क्या हैं और किस वार्ड से लड़ रहे हैं? वार्ड नंबर 31 लड़ रहे हैं, बराज पूर्वी से। आपके चुनाव के क्या मुद्दे हैं? चुनाव का मुद्दा है विकास करना है। विकास में क्या क्या करेंगे? विकास केवल आज के समय में लोग जो केवल वादे करते हैं विकास के काम के नाम पे, आगे क्या करेंगे? वादे के साथ साथ विकास करना है। जो ग्राम सभा का कई अहम मुद्दे, आपके कुछ अहम मुद्दे होंगे जिन मुद्दों को लेकर आप चुनाव लड़ रहे हैं, जनता से वोट मांगेंगे। इसमें आपके अहम मुद्दे क्या हैं विकास को लेकर? जनता का विकास करेंगे, शिक्षा पर ध्यान देंगे, रोड पर ध्यान देंगे। जो मान लीजिए रोड का जो काम है, नाली, खड़ंजा, बिजली, और क्या चाहिए जनता को? आगे की क्या सोच है रणनीति? आप जनता वोट क्यों करेगी? जनता हमको इसलिए वोट करेगी कि जैसे मान लीजिए हमको विकास के स्तर पर चलना है। और जिसे मान लीजिए पहले के जो उम्मीदवार हैं काम नहीं किए हैं, उनके आगे से बढ़ के हमको काम करना है। क्या इसके पूर्व में भी आप चुनाव लड़ चुके हैं? हाँ, क्षेत्र पंचायत चुनाव जीते हुए हैं। और वार्ड नंबर 31 में लड़ रहा हूँ, बराज पूर्वी से। पहले किस वार्ड से? तो क्षेत्र पंचायत सदस्य लौची वार्ड से, वार्ड संख्या 57 से जीते थे। हाँ, आगे और आपकी सोच क्या है? चुनाव अगर जीत के आते हैं तो जनता को किस तरह धन्यवाद करेंगे? जनता को भाई जनता के आदेशानुसार हमको काम करना है। जनता जिस तरह चाह रही है उस रास्ते में हमको चलना है। अब अपने मन से तो काम करना नहीं है, जनता के बीच में जीतेंगे, जनता के आदेश से काम करना है ना। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। दम ऊपर उठा देता हूँ, नीचे करिए, नीचे करो, नहीं। जी, किस वार्ड से आप लड़ रही हैं और क्या आपके अहम मुद्दे हैं? सर, वार्ड नंबर 24 दक्षिणी से मैं गुड्डी दुबे, ग्राम बारीडी, यहाँ से जिला पंचायत पद प्रत्याशी। और मेरा मुद्दा ये है कि सर, मैं भाजपा में बहुत दिन से काम की और भाजपा में मुझे टिकट नहीं मिला। और इससे बढ़िया तो मतलब अदर पार्टी है कि जो सम्मान दे रही है। और कम से कम 15 साल से भाजपा में रहे हैं और एक नारी का सम्मान नहीं मिला। और टिकट के लिए लोग कहे थे, लेकिन इसमें लोग कह के और बस प्रस्तावना लोग दिए और लास्ट टाइम मतलब ये यादव पार्टी को टिकट मिला है। सर, ब्राह्मण का यहाँ कोई महत्व नहीं है। एक ब्राह्मण महिला इतना दिन से परेशान और अकेले में से बागी होकर बगावत करके चुनाव लड़ रही हैं। जी, आप पार्टी से सीधी बगावत कर रही हैं? जी, अपने पार्टी से हमने। आप 15 साल से एक सफल कार्यकर्ता रहे जी, गुड्डी दुबे, हाँ, बहुत समाज सेवी है। कोई लाभ नहीं मिला सर, आज तक कोई लाभ नहीं मिला। और बहुत दिन से हम लोग वेट कर रहे हैं। बहुत सर दुख है। दुख की बात यह है कि नेता मंत्री सब लोग जयप्रकाश निषाद जी हैं, वो भी कहे थे। टिकट किसके ऊपर फोड़ना चाहेंगे? इधर आप हाँ, क्या बोल रहे हैं? टिकट न मिलने का कारण? टिकट न मिलने के कारण सर, इसका सारा टिकट किसके ऊपर फोड़ना चाहेंगे? सर, मंत्री जी का उसमें है, मंत्री जी का राज है कि जो सर एक ब्राह्मण को टिकट नहीं मिला। चुनाव के मुद्दे कितने क्या हैं और किस लिए चुनाव? देखिए, चुनाव का जो अपना मुद्दा है
वो है नौजवानों को रोजगार दिलाना। मैं ठेकेदार संघ अध्यक्ष हूँ PWD देवरिया। चूंकि चुनाव लड़ने का जो मोटो होता है जिला पंचायत, वो जैसे लोग सोचते हैं कि मैं जिला पंचायत अध्यक्ष बन जाऊं, जिले का प्रथम नागरिक बनूं। मेरा चुनाव लड़ने का जो मोटो है वो जो समाज से का जो निचला तबका है उसको मुख्य धारा में लाना है। क्योंकि मैं बहुजन समाज पार्टी से लड़ रहा हूँ, समर्थित प्रत्याशी हूँ। मेरे लोग जो हैं वोट देते हैं और फिर उनको छोड़ दिया जाता है। तो मेरे लोगों की मांग है कि मनोज सिंह मेरा जो नेता है, चूंकि जितने भी प्रत्याशी आपके बीच आएंगे उनका कोई न कोई मोटो है। मेरा मोटो है कि मैं इस देश की संसद को भी, विधानसभा लोकसभा का नेतृत्व करना चाहता हूँ। क्योंकि पूर्वांचल राज्य की एक अपनी मांग है कि पूर्वांचल राज्य स्थापित हो। पूर्वांचल विकास निधि आती है, हमारे यहाँ नेता लोग बहुत खुश होते हैं RS में, लेकिन वो एक दंश है। चूंकि मैं ठेकेदार हूँ तो मुझे पता है कि यहाँ के लोगों के ऊपर एक क्या कहते हैं उपकार किया जाता है देश की सरकार की तरफ से, तो उसका विरोध करना है। चूंकि मुझे क्षेत्र का समग्र विकास करना है, मेरे यहाँ चीनी मिल नहीं है, उसका भी आंदोलन करना है। क्योंकि चीनी मिल की वजह से, चीनी मिल गौरी बिहार की माँ थी। जितने भी नेता गौरी बिहार से या देवरिया सदर से चुन के आए हैं, वो गौरी बिहार क्षेत्र में जब भी भाषण देते हैं तो एक बार जरूर बोलते हैं कि गौरी बिहार चीनी मिल चलवाऊंगा, लेकिन जो वहां से जीत के आगे बढ़ते हैं वो भूल जाते हैं। क्योंकि मैं किसान का बेटा हूं, इसलिए मुझे उस दुख दर्द का एहसास है। जैसे आज के समय में जो भी प्रत्याशी है, चाहे विधानसभा का हो चाहे क्षेत्र पंचायत का हो, लोग कहते हैं कि केवल वादे करते हैं, जनता कहती केवल। क्या नाम है और आपके विकास के मुद्दे क्या है? लार दक्षिणी से 37 वार्ड नंबर 37 से लड़ रहे हैं। ग्राम मुखी विकास के मुद्दे क्या हैं? पहले तुम हम क्या समस्या है, आप क्यों परेशान हैं? लगातार अधिकारियों के बीच में गए, आपका नामांकन नहीं हो पा रहा है। मेरा नाम जयजीत गौड़ है, पत्नी का नाम पूजा गौड़ है। पत्नी हमारी वर्तमान में ग्राम प्रधान पद की प्रत्याशी हैं। जब हमको पता चला कि वोटर लिस्ट नाम कट गया है तो हम 5 तारीख को गए तहसील पे बताए लोग कि जाइए BLO और सुपरवाइज़र का दस्तखत कराइए। दोनों लोग का दस्तखत करा करके हम 7 तारीख को SDM साहब से मिले। SDM साहब ने कहे कि जो ऐसा है कि जाइए, ठीक है, हम आपका नाम जुड़वा देंगे। हमने कहा कि इस पर मार्क कर दीजिए सर, नाम चढ़ जाए। उन्होंने कहा कि अधिकारियों का मौखिक भी बयान होता है, जाइए नाम चढ़ जाएगा। कुछ हमारे विपक्ष वाले लोग मिल करके और नाम को किसी साजिश बस से कटवा दिए हैं। अभी तक हम नामांकन कराने के लिए जा रहे हैं, लेकिन नाम नहीं है इसलिए जा नहीं पा रहे हैं और नामांकन कराने जाएंगे। अब देखते हैं कि नाम उसमें नामांकन हो रहा है कि नहीं हो रहा है मेरा। हम संघर्ष कर रहे हैं और करेंगे।